तो दोस्तों आज 13 फरवरी 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भूकंप की ये खबर देश के एक दो राज्य नहीं बल्कि आधे देश को लेकर आई है। भूकंप को लेकर ये जानकारी पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो भूकंप को लेकर क्या ताजा जानकारी आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से पूरे देश के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें ये बड़ी खबर 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट और 200 रुपए के नोट को लेकर है। जाहिर सी बात है कि पैसे का इस्तेमाल हर कोई करता है, तो इसीलिए ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से गूगल मैप जैसे ऐप को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की तरफ से ऐसी जानकारी आई है कि आने वाले दिनों में लोगों को गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि गूगल मैप जैसा ऐप जल्दी भारत सरकार लाने वाली है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसका ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लोकसभा की कार्रवाई को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें आज 10 बजे सुबह से लोकसभा में कार्रवाई शुरू होगी और इस दौरान काफी सारे महत्वपूर्ण बिल पास हो सकते हैं और बिल पास होने के बाद वो कानून बन जाता है। यानी कि आने वाले दिनों में लोकसभा की कार्रवाई के बाद कई सारे और नए कानून या पूरे देश में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी बाइक चलाने वालों के लिए और सभी कार या किसी भी तरह की गाड़ी अगर किसी के पास है तो उन लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर है देश के सभी लोगों के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शराब की सस्ताई को लेकर बड़ी खबर आई है, यानी कि आज शनिवार से कई इलाकों में शराब सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के नए भाषण को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,08,92,550 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,55,588 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,05,98,709 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,33,751 रह गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देर रात भूकंप के तेज झटकों से आधा देश कांपा। दहशत में आए लोग अभी भी है सावधान रहने की जरूरत, क्योंकि फिर आ सकते हैं ऐसे भूकंप। जी हाँ, उत्तराखंड में आई जल प्रलय के बाद बीते शुक्रवार को एक बार फिर भूकंप ने आधे देश को हिला दिया। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान से लेकर बिहार तक धरती ऐसे डोली के लोग सहम गए और डर गए। भूकंप के तेज झटके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के साथ पटना तक महसूस हुए। हालत ये रही कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक 3 बार महसूस किए गए। तीनों ही झटके रुक रुक कर आए। हालांकि शुरुआती झटके आने के बाद से ही बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे और सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3 से लेकर 6.1 मापी गई है। आपको बता दें भूकंप को लेकर ये जो 6.1 की तीव्रता है ये बहुत ज्यादा है। जहां पर 6.1 की या इससे ऊपर का भूकंप आता है तो वहां की जमीन काफी तेजी से हिलती है और बहुत सारा नुकसान भी होता है। आपको बता दें कि भूकंप के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो भूकंप की तीव्रता थी, जो मात्रा थी, वो काफी ज्यादा मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अभी भूकंप के और झटके महसूस किए जा सकते हैं। जी हाँ, ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे फिर से एक बार दोबारा सुने कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार अभी भूकंप के झटके और महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पिछली बार शुक्रवार को जो भूकंप आया है तो ये कोई 1-2 राज्य में नहीं बल्कि लगभग आधे देश में आया है, तो इसीलिए ये भूकंप की खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वैसे तो आपदा संभलने का मौका नहीं देती, लेकिन अगर थोड़ा चौकन्ना रहकर आप अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब भी जरूर हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको अभी ये बताने जा रहे हैं कि आप जब भी कभी भूकंप में फंस जाए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप किस तरीके से अपनी और अपने परिजनों की या अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को लेकर है। तो इसीलिए इस खबर को, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, परिजनों में, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए कि अगर कोई व्यक्ति कभी भूकंप में फंस जाता है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस बात की रिपोर्ट दे दी गई है कि आने वाले दिनों में फिर ऐसे भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते
सकते हैं और ये कभी भी हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि भूकंप जैसी स्थिति होने पर आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हो तो तुरंत बिना देर किए घर से या ऑफिस से किसी खुली जगह पर निकल जाएं। ध्यान रहे कि आपको बड़ी बिल्डिंग, पेड़ या बिजली के खंभों के पास नहीं रहना है। कोई खुला मैदान होना चाहिए। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो बाहर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कतई न करें, बल्कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि चारों तरफ घर ही घर है या बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और आपके आसपास कोई भी खुला मैदान नहीं है, तो ऐसे हालात में आपको घर के अंदर ही छिपना होगा। ध्यान रखें कि भूकंप के समय भागने से ज्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि अगर कोई भागने की सही जगह नहीं है तब। अगर आपको घर में छिपना है तो आप टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं और जो टेबल के लेग्स यानी कि पैर होते हैं, जो पाए होते हैं, उसे जोर से पकड़ लें ताकि जब भूकंप के झटके आए तो वो खिसके नहीं। भूकंप आने पर खिड़की, अलमारी, पंखे, ऊपर रखे भारी सामान से दूर रहें, क्योंकि इनके गिरने से या शीशे के टूटने से आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा अगर घर में ऐसी स्थिति हो कि कोई मजबूत चीज नहीं है, जैसे टेबल वगैरह नहीं है, तो आपको फिर किसी मजबूत दीवार से सटकर शरीर के नाजुक हिस्सों को जैसे कि सिर, हाथ वगैरह को मोटी किताब से या किसी मजबूत चीज से ढकना होगा। ढकने के बाद आपको घुटने के बल टेक लगाकर बैठ जाना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई मेज है, कोई भी लकड़ी की मजबूत चीज है, तो अगर आप उसके अंदर छिपेंगे तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके अलावा अगर कभी ऐसी स्थिति है कि जब भूकंप आ रहा है तो आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि आप किसी गाड़ी में हैं, तो ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी बिल्डिंग से या जो रोड पर बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं या खंबे होते हैं या फ्लाईओवर है, तो आपको उन सभी चीजों से दूर रहना है, यानी कि एक खुले मैदान में रहना है। और अच्छा यही होगा कि भूकंप के समय आप अपनी गाड़ी को रोक लें किसी खुले मैदान में या किसी खुली जगह पर और भूकंप रुकने का इंतजार करें। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसे बरत कर आप अपने और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं। आने वाले दिनों में फिर से ऐसे भूकंप के झटके आ सकते हैं, इसीलिए हमने आपको ये जानकारी बड़े ही विस्तार से और आराम से बताई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के नकली नोट फैले हैं मार्केट में। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद किया है इसके लिए अलर्ट पूरे देश को। जी हाँ, आपकी जेब में पड़ा 500 रुपए का या 100 रुपए का या 200 रुपए का नोट नकली हो सकता है। नोट लेते समय आप अपने नोट को बिल्कुल सही से चेक कर लें, क्योंकि आरबीआई ने इस डीमोनेटाइजेशन के नोट को लेकर ग्राहकों को आगाह किया है, यानी कि जो नए नोट आए हैं उसको लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जालसाजों ने यानी कि ठगों ने, धोखा करने वाले लोगों ने अब बड़े करेंसी नोट के बजाय छोटे नोटों के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है। और शायद जालसाज ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छोटे नोट लोग ज्यादा चेक नहीं करते और जैसे ही कोई वापस करता है तो उसे फट से अपनी जेब में या पर्स में रख लेते हैं। तो इसीलिए नकली नोट का धंधा करने वालों ने अब छोटी रकम के नोटों को अपना निशाना बनाया है और इसी की वजह से आरबीआई ने पूरे देश को अलर्ट किया है। साथ ही असली और नकली नोट को कैसे पहचानना है, आरबीआई ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आरबीआई की तरफ से आई हुई ये जानकारी पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोई आपको ज्यादा नकली नोट दे देगा और अगर आपको पता नहीं होगा कि असली और नकली नोट में क्या फर्क है, तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल नकली नोट का धंधा करने वाले इस तरह का नोट बना देते हैं कि वो देखने में बिल्कुल असली लगता है। इसीलिए नोटों को सही से पहचानना और उसकी निशानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली है, इसके बारे में आरबीआई ने क्या पहचान बताई है, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल मैप की होगी छुट्टी, भारत को मिलेगा ये स्वदेशी नेविगेशन ऐप। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने किया है ये ऐलान। जी हाँ, भारत को जल्दी अपना खुद का नेविगेशन ऐप मिलने जा रहा है, यानी कि गूगल मैप जैसी सर्विस। साथ ही मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक डेटा सर्विस भी उपलब्ध होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ने लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक साझेदारी की है, जो भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध करवाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को गूगल मैप को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। भारत का अपना ही ऐप होगा जिसके जरिए आप डायरेक्शन की सर्विस को या किसी चीज को ढूंढने के लिए आप उस ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। अधिकारियों की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अब आपको गूगल मैप पर या गूगल अर्थ पर निर्भर नहीं रहना होगा और शायद आपको इसकी जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि भारत का अपना ऐप आने वाला है गूगल मैप की तरह। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 10 बजे से होगी शुरू। कई महत्वपूर्ण बिल हो सकते हैं पास। जी हाँ, लोकसभा की कार्यवाही बजट सत्र के पहले भाग के आखिरी दिन आज शनिवार को 10 बजे से शुरू हो जाएगी। चीनी बीमारी के संकट के चलते इस सत्र में अब तक निचले सदन का कामकाज शाम 4 बजे से शुरू हो रहा था और यह रात के 9 बजे तक चल रहा था। आपको बता दें, आज शनिवार को जो कार्यवाही होने वाली है लोकसभा में, तो इसको लेकर ये जानकारी आई है कि आज 13 फरवरी को कई बिल पास हो सकते हैं। आपको बता दें, जब भी कोई बिल पास होता है तो आने वाले दिनों में वो एक नया कानून बन जाता है। तो आज के दिन कौन कौन से बिल पास हो सकते हैं, इसकी जानकारी आज की कार्यवाही खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में 88 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में टूट गए हैं पेट्रोल की महंगाई के सभी रिकॉर्ड। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार बीते रोज चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल 29 पैसे महंगा हुआ है और इस महंगाई के बाद अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 14 पैसे है। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 94 रुपए 64 पैसा अब देना होगा, जो कि पेट्रोल का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। यानी
यानी कि मुंबई में अभी तक इतने ज्यादा पेट्रोल के दाम महंगे नहीं हुए थे। वहीं अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 38 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 लीटर डीजल की कीमत राजधानी दिल्ली में 78 रुपए 38 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरस्वती पूजा को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। आने वाले 16 फरवरी को सरस्वती पूजा मनाते वक्त मानने होंगे ये नियम। जी हाँ, बिहार में लोग सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी लोग सरस्वती पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा बिहार के लोग या झारखंड के लोग या यूपी के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर सरस्वती पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक के लोग सरस्वती पूजा के मौके पर डीजे और बैंड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस साल चीनी बीमारी को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है और इन्हीं नियमों को मानते हुए इस बार की सरस्वती पूजा को मनाना होगा। आपको बता दें, इस बार सरस्वती पूजा में डीजे बजाने पर रोक रहेगी। साथ ही में आपको बता दें कि इस साल आयोजक गंगा में मूर्ति का विसर्जन नहीं कर पाएंगे। साथ ही में सरस्वती पूजा के लिए जो पंडाल बनाएगा तो उसे कुछ समय पर सैनिटाइज भी करना होगा। इसके अलावा आयोजक को ये भी ध्यान रखना होगा कि पंडाल पे ज्यादा भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। और साथ ही में जो भी लोग पंडाल में आएंगे तो उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि इस बार मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आर्टिफिशियल तालाब बनाए जा सकते हैं, यानी कि लोग खुद ही छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं मूर्ति के विसर्जन के लिए। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण खबर आई है कि सरस्वती पूजा के दौरान किसी भी अश्लील गाने को बजाने की अनुमति नहीं होगी। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि धार्मिक पूजाओं में भी जब डीजे लगाया जाता है तो उस पर उल्टे सीधे बॉलीवुड के या भोजपुरी या ऐसे जो भी गाने हैं वो बजाए जाते हैं। तो इस बार इस पर भी रोक रहेगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। आज का जो सर्वे है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इस बार सरस्वती पूजा में अश्लील तरह के गाने को बजाने पर भी बैन रहेगा। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो भी धार्मिक पूजाएं होती हैं या जो भी धार्मिक त्योहार होते हैं और उसमें बॉलीवुड के या भोजपुरी के उल्टे सीधे जो गाने बजाए जाते हैं, तो क्या इनको रोकने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और आप अपनी राय में ये भी बताइए कि जो भी धार्मिक पूजाएं होती हैं या जो भी धार्मिक त्योहार होते हैं, तो क्या उसमें बॉलीवुड के या उल्टे सीधे या जो भोजपुरी गाने हैं जो कि बहुत ज्यादा अश्लील भी होते हैं, तो क्या ये बजने चाहिए या नहीं बजने चाहिए? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोटर इंश्योरेंस पर बड़ी खबर, पॉलिसी अब सिर्फ ऑनलाइन ही रिन्यूअल होगी। जी हाँ, अगर आप अपनी कार या बाइक की मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो अब ध्यान रखें कि पॉलिसी अब सिर्फ ऑनलाइन ही रिन्यूअल होगी। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने फेक पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए इसे जरूरी कर दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी अपने किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवाने जाएगा तो उसे ये काम ऑनलाइन ही करना होगा, ताकि इंश्योरेंस की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से मौजूद रहे और इंश्योरेंस करने में किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। दरअसल आप जब मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं तो कम दाम में भी आपको बहुत सारी पॉलिसीज मिल जाती हैं। असल में बहुत सारे अनऑथोराइज जो एजेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा कम में पॉलिसी को बेचते हैं, जो कि असल में पॉलिसी होती ही नहीं है, बस ये लोगों को धोखा देते हैं। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो भी कोई अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएगा या उसे रिन्यूअल करवाएगा तो उसे ये काम ऑनलाइन करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली पर यूपी, बिहार, बंगाल जाने वालों के लिए अच्छी खबर, रेलवे कर सकता है खास इंतजाम। जी हाँ, होली में घर जाने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे राहत भरी खबर लाया है। दरअसल रेलवे अप्रैल से सभी यात्री ट्रेनों को पटरियों पर दौड़ाने के लिए तैयार है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले अप्रैल से जिस तरीके से पहले सभी गाड़ियां चलती थी तो उसी तरीके से सारी ट्रेनें चलने लगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि होली त्योहारी सीजन डिमांड और नियंत्रित चीनी बीमारी की स्थिति के चलते मौजूदा यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले महीने में होली का त्योहार आने वाला है और इस मौके पर बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं और इसी की वजह से इंडियन रेलवे को लेकर ये खबर आई है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं, ताकि लोगों को आसानी से रिजर्वेशन टिकट मिल सके। इसके अलावा अप्रैल के महीने से या अप्रैल के बाद पहले की तरह सभी ट्रेनें भी चल सकती हैं। इंडियन रेलवे को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि दिल्ली NCR के लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी खुशखबरी, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आने वाले दिनों में परेशान दैनिक यात्रियों की समस्या कुछ कम हो सकती है, क्योंकि सीमित संख्या में लोकल ट्रेनें चलने की उम्मीद है दिल्ली NCR में। उत्तर रेलवे ने इसको लेकर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। अगर प्रस्ताव को मान लिया जाएगा तो अनुमति मिलते ही दिल्ली के आसपास के शहरों के लिए लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी और जो लोग रोजाना सफर करने वाले हैं तो उनको बड़ा फायदा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस राज्य में पेट्रोल, डीजल और शराब पर सरकार ने दी सौगात, आधी रात से हो जाएंगे सस्ते। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम रोज ही बढ़ रहे हैं, वहीं ऐसे में एक राज्य है जो कि अपने ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल को सस्ता करने जा रहा है और ये राज्य असम। आपको बता दें, चीनी बीमारी के समय में असम के अंदर पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए का एक्स्ट्रा उपकर लगा दिया गया था, यानी कि ये एडिशनल सेस था। तो अब इसी 5 रुपए के उपकर को अब हटा दिया जाएगा। ऐसा करने से असम में पेट्रोल डीजल अभी के मुकाबले में काफी सस्ता हो सकता है। इसके अलावा
अलावा आपको बता दें कि शराब पर भी 25% का असम में अतिरिक्त उपकर लगा दिया गया था और अब इसे भी हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में असम के अंदर 25% शराब सस्ती हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगाई पर काबू पाने में नहीं मिली सफलता तो रेपो रेट बढ़ाएगा आरबीआई। आने वाले दिनों में फिर लोन लेना होगा महंगा। जी हाँ, खुदरा महंगाई की दरें अगर तीसरी तिमाही में भी रिजर्व बैंक के तय दायरे से ऊपर रहती हैं तो मजबूरन रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से आने वाले दिनों में लोन लेना महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि जो खुदरा महंगाई है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और शायद आप भी इसको महसूस कर रहे होंगे, चाहे बात हो सब्जियों के दाम की या तेल के दाम की या अनाज के दाम की। दिन पर दिन, महीनों पर महीने में इनके दाम ऊपर ही जा रहे हैं और इसी की वजह से खुदरा महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको बता दें आरबीआई ने एक दर तय कर रखी है, अगर खुदरा महंगाई मार्च के महीने तक उसके नीचे नहीं आएगी तो आने वाले दिनों में मजबूरन आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की दवा लगाने के 8 दिन बाद आशा वर्कर की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा। जी हाँ, 4 फरवरी को अहर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद हरियाणा के मतलौडा गांव के अटावला की आशा वर्कर की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे शहर के 2 अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बीते रोज शुक्रवार को आशा वर्कर ने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने सही उपचार नहीं दिलाया और चीनी बीमारी की दवा के कारण उनकी मौत हुई है। यानी कि परिवार का ये आरोप है सरकार पर या कह लें प्रशासन पर कि जो चीनी बीमारी की दवा आशा वर्कर को दी गई थी तो उसी की वजह से इसकी मौत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक बीएसएफ जवान यानी कि एक देश के जवान की भी मौत हो गई है और यहाँ पर भी परिवार का आरोप है कि चीनी बीमारी की दवा लगाने से इनकी जान गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि देवरिया जिले के मैल निवासी बीएसएफ जवान मनीष चौधरी को बीते बुधवार को पुणे में ड्यूटी के दौरान जान गंवानी पड़ी। उनकी तबीयत 1 सप्ताह से खराब थी। शुक्रवार को बीएसएफ के अधिकारी उनका शव लेकर जब उनके परिजन के पास पहुंचे तो घर वालों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। बीएसएफ जवान के परिवार के मुताबिक मनीष ने 5 फरवरी को चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा ली थी। वैक्सीनेशन के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, मगर जो विभाग के अधिकारी थे वो उनका इलाज सही से नहीं करवा रहे थे और उनकी ड्यूटी चालू थी और आखिरकार इसी के चलते उनकी मौत हो गई, ऐसा बीएसएफ के जवान के परिवार का कहना है। हालांकि इन सभी चीजों के बीच ये बात साफ नहीं है कि आशा वर्कर की या जो बीएसएफ जवान की जान गई है तो ये किस वजह से गई है। आने वाले दिनों में जब प्रशासन की तरफ से इसका जवाब आएगा तो बात ज्यादा साफ हो पाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों से हटा बैन, अब ओपीडी में भी देखे जाएंगे मरीज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में अब इलाज की सुविधा पहले जैसी हो जाएगी। यानी कि चीनी बीमारी के हालात से पहले जिस तरीके से अस्पताल में इलाज होता था अब उसी तरीके से इलाज होगा। यानी जिन लोगों को नॉर्मल अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाना है तो वो लोग अब ओपीडी में जा सकते हैं। मरीजों को इसके लिए नंबर लेना होगा और जब उनका नंबर आएगा तो वो लोग डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए आया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरह के सामान्य हालात पूरे देश में हो सकते हैं क्योंकि चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 15 फरवरी से पूर्ण रूप से संचालित होंगे सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और सभी तरह के शिक्षा संस्थान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में करीब 11 महीने के बाद सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में 15 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से चीनी बीमारी से पहले पढ़ाई होती थी, कॉलेजों में सभी बच्चे जाते थे, तो उसी तरीके से अब जा सकेंगे। लेकिन आपको बता दें इन सभी चीजों के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने के नियम को, यानी कि चीनी बीमारी से जुड़े जो भी नियम है उनको मानना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 14 फरवरी को केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान कई चीजों का करेंगे उद्घाटन, साथ ही में सेना को सौंपेंगे अर्जुन टैंक और साथ ही में आ सकता है पीएम मोदी की तरफ से नया भाषण। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को देश के 2 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि चेन्नई के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को अर्जुन मुख्य युद्ध टैंक MK-A1 भी सौंपेंगे। इसके अलावा कोच्चि में भी प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन करेंगे और उसे देश को समर्पित करेंगे। और इन सभी चीजों के दौरान ही पीएम मोदी की तरफ से कई नए भाषण आ सकते हैं जो कि पूरे देश के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 13 फरवरी को ये रहेगा मौसम का हाल पूरे देश में। आइए बताएं मौसम विभाग का क्या कहना है। स्काईमेट वेदर की है ये रिपोर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान भी देश भर में मौसम सूखा रहेगा, साफ रहेगा। यानी कि फिलहाल पूरे देश में कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कोहरा अभी भी कुछ भागों में देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि 13 फरवरी की सुबह के समय भी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और साथ ही में कई जगहों पर जैसे कि पश्चिम बंगाल में या पूर्व उत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र और बिहार में न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आ सकती है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंड बढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से स्काईमेट द्वारा इतनी ही जानकारी आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मशहूर डांसर सपना चौधरी की बड़ी मुश्किलें, इस मामले में हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ, मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक मूवी कंपनी ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कंपनी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने
एक शिकायत भी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कंपनी का आरोप है कि काम मांगने के लिए सपना चौधरी ने कंपनी के साथ एक समझौता किया था, लेकिन कंपनी के मुताबिक बाद में सपना चौधरी ने उस समझौते को तोड़ दिया और एक कंपनी के कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के ग्राहकों की निजी जानकारी भी चोरी करवाई। तो इसी मामले की छानबीन चल रही है और इसी को लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि सपना चौधरी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एडवांस हुआ गूगल फोटोज, एंड्रॉइड यूजर के लिए भी वीडियो एडिटिंग की सुविधा आई। जी हाँ, पिछले साल सितंबर 2020 में गूगल ने अपने फोटोज एडिटिंग फीचर गूगल फोटोज में दे दिए थे, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब गूगल एंड्रॉइड यूजर के लिए वीडियो एडिटिंग फीचर भी लेकर आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आप गूगल के फोटोज ऐप के जरिए अब वीडियो की भी एडिटिंग कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपने गूगल फोटोज ऐप को अपडेट करना होगा। जानकारी के मुताबिक वीडियो को एडिट करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए आपको 30 से ज्यादा कंट्रोल मिल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi वैलेंटाइन डे सेल शुरू, सस्ते में मिल रहे हैं MI के बैंड, इसके अलावा वॉच और MI के टीवी भी। जी हाँ, वैलेंटाइन डे में बस एक आध दिन बचा हुआ है और स्मार्टफोन कंपनियां लगातार सेल का ऐलान कर रही हैं। Xiaomi ने भी इस स्पेशल डे के मौके पर सेल का ऐलान किया है। सेल के दौरान आपको MI की काफी सारी चीजें आम दिनों के मुकाबले में अभी सस्ती मिल सकती हैं। जानकारी के मुताबिक आप इस वैलेंटाइन डे सेल के दौरान जो MI के बैंड है वो सस्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा MI के वॉच और जो MI के टीवी है वो आपको सस्ते में मिल सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको mi.com पर जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय वायुसेना में नौकरी का मौका आया है सामने। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, भारतीय वायुसेना में ग्रुप सेना के कई असैनिक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। कक्षा 10वीं पास कर चुके उम्मीदवार से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस वाली वैकेंसी में आपको 13 मार्च 2021 से पहले आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल में भी सरकारी नौकरी का मौका सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार इस वाली वैकेंसी में 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और वैकेंसी के बारे में बता दें कि 12वीं पास है तो आप कर सकते हैं इंडियन ऑयल में नौकरी का आवेदन। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और आप इस वाली वैकेंसी में 7 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि किस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है। इस तरह की टोटल जानकारी हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा जान पाएंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 16, 33 लोग हैं भर्ती। जी हाँ, तमिलनाडु के विरुधुनगर में बीते शुक्रवार दोपहर को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इस भीषण आग से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और ये स्टेटस तब तक का है जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 33 लोग घायल होकर अस्पताल में भर्ती भी हैं। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं तो उनको 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं तो उनकी तरफ से मरने वालों के परिजनों को 3 लाख रुपए का मुआवजा और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें, इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया और इस हादसे पर अपना दुख जताया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। नदी में तैर रहे मगरमच्छ का जैगुआर ने किया ऐसे शिकार कि सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कई वीडियो इनमें ऐसे होते हैं जो क्या हमारे दिमाग में छप जाते हैं। आपको बता दें, इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक मगरमच्छ पानी के अंदर होता है और काफी ऊंचाई पर एक जैगुआर होता है, लेकिन जैगुआर मगरमच्छ का शिकार करने के लिए काफी ऊंचाई से सीधे पानी में कूद जाता है और मगरमच्छ की गर्दन दबोच लेता है। और ये सारी चीजें आप वीडियो में खुद देख पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाउस टैक्स जमा नहीं किया तो अब कट जाएगा सीवर और पानी का भी कनेक्शन। जी हाँ, गाजियाबाद में हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के घरों और दुकानें के अब सीवर के और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई घरों और दुकानों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। नगर निगम का साफ कहना है कि हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप गाजियाबाद में रहते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चंडीगढ़ में अब 13 अप्रैल तक हुक्का परोसने पर प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो जाना पड़ेगा जेल और लग जाएगा दुकान पर या बार पर ताला। जी हाँ, चंडीगढ़ में हुक्का के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को और 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार शहर के किसी भी बार में, क्लब में या डिस्कोथेक में या रेस्टोरेंट में कहीं पर भी हुक्का परोसने की इजाजत नहीं होगी। यानी ये वो हुक्का है जो पिया जाता है, इसे आप धूम्रपान भी मान सकते हैं। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो जिसका बार है, जिसका क्लब है, उसके ऑनर को जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट पर ताला भी लग सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से चेन्नई में दूसरा मैच होगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच।
बीच। दोनों टीम के बीच चल रही है टेस्ट मैच की सीरीज। जी हाँ, आज शनिवार को इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा मैच होगा। आपको बता दें, इसका एक मैच पहले हो चुका है जिसमें भारत को बड़ी शर्मनाक हार मिली है। इंग्लैंड ने पहले मैच में भारत को 227 रनों से हराया है और आज इसी सीरीज का दूसरा मैच है। ऐसे में भारतीय टीम भी चाहेगी कि वो अपनी वापसी करे। आप मैच को लाइव देखने के लिए क्रिकेट से जुड़े सैटेलाइट चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े जो एप्लीकेशन है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 661 रुपए गिरावट आई सोने के भाव में। चांदी भी हुई है सस्ती। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से सोने के दाम में 661 रुपए की सस्ताई आई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,847 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 347 रुपए की कटौती दर्ज हुई है। इस कटौती के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,894 रुपए है। तो दोस्तों, आज 13 फरवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।